हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। वो ये है कि अगर हम फुल टाइम ट्रेडर बनते हैं या अगर हम उस फुल टाइम ट्रेडर बनने का सोच रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सारी चीजें, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एडवांटेजेस की, मतलब क्या क्या फायदे हैं अगर हम एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो पहला फायदा तो ऑब्वियसली यही है कि जो ट्रेडिंग है वो काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपने काफी लोगों का नाम सुना होगा, वॉरेन बुफेट, जिम सिमंस, जो बहुत ही बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा कमाया है केवल स्टॉक मार्केट से। सो यस, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर हम अपने कैपिटल को अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट आई मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी इज कि स्टॉक मार्केट में हम अपने चॉइस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब कुछ ट्रेडर होते हैं जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, मतलब बहुत जल्दी से एंट्री लेंगे और बहुत जल्दी से एग्जिट ले लेंगे। कुछ ट्रेडर होते हैं जो केवल जो सुबह का टाइम होता है, मतलब 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, मतलब इसको केवल मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करना चाहते हैं बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। एंड सम ट्रेडर्स ओनली ट्रेड फॉर 6 आवर्स, मतलब 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, जब तक हमारा स्टॉक मार्केट खुला होता है। अगर मैं एनएससी की बात करूं तो केवल उसमें ट्रेड करते हैं। एंड देन देयर आर फ्यू ट्रेडर्स जो केवल और केवल आवरली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, मतलब वो इंट्राडे में ट्रेड ही नहीं करते, केवल पोजिशनल ट्रेडिंग ही करते हैं। एंड जैसे हमारे को पता है कुछ ऑप्शन ट्रेडर्स भी होते हैं जो केवल वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और वो भी बड़े बड़े दिन के लिए वो ट्रेड करते हैं, मतलब केवल वीकली पोजीशंस बना लेंगे और इंट्राडे में वो देखेंगे भी नहीं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा देता है और जैसी आपकी खुद की ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप, उस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो थर्ड बेनिफिट है वो डेफिनेटली है इंडिपेंडेंस। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम घर से ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो हमारे को कहीं ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। वी कैन जस्ट हैव वन लैपटॉप और हम अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो हमारे को 9 to 5 जॉब से इंडिपेंडेंस मिल सकता है और हम अपने लिए अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एंड द फोर्थ मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लर्निंग। स्टॉक मार्केट एक तरह का सागर है जहां पर हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इसके अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग डाउ थ्योरी को यूज करते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन को यूज करते हैं, कुछ लोग आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत ज्यादा तरीके हैं ट्रेडिंग करने के। और जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा है आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें माहिर बन सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे के सारे बेनिफिट्स, बट आई एम श्योर इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो स्टॉक मार्केट के क्या क्या हमारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, मतलब किस किस चीज से हमारे को एक सावधान रहना चाहिए, हम वो भी डिस्कस करना चाहते हैं। पहली चीज है फाइनेंशियल लॉसेस। मैंने आपको यह बताया था कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बहुत बनता है, बट अगर आप सेबी की रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली ये लिखा है कि 89% ट्रेडर्स का प्रॉफिट ही नहीं आता है। मतलब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक काफी टफ बिजनेस है और उसमें प्रॉफिट निकालना टफ रहता है। दूसरी चीज है इमोशनल स्टेबिलिटी। आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपए का खरीदा। अब अगर तो वो ऊपर जा रहा है, मतलब अगर मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे नर्वसनेस होनी शुरू हो जाती है और मेरे को लगता है कि कहीं वो प्रॉफिट चला ना जाए, मतलब हम छोटे प्रॉफिट्स में एग्जिट कर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर वो नीचे गिर रहा है, मतलब अगर मेरे को लॉस हो रहा है, तो हम उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं बिकॉज वहां पे हमारे को होप होती है कि शायद मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाएगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब हम प्रॉफिट छोटे छोटे लेते हैं और लॉसेस बहुत ही बड़े ले लेते हैं और उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा महीना बेकार हो जाता है। तो यहीं पर आता है इमोशंस की बात। और इसलिए अगर हम स्टॉक मार्केट में जाना चाह रहे हैं तो हमारे को इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो साइकोलॉजी है उसी के बेस पर हमारे को प्रॉफिट आने के चांसेस रहते हैं। जो थर्ड डिसएडवांटेज है स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर होने का वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें पता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो हमारे को कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए होता है जिसके बेस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब काफी बार आपने जरूर ये देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 1 रुपए का 10 रुपए बना लिया, 1 रुपए का 100 रुपए बना लिया, मतलब मैंने 100%, 200%, 300% का गेन कर लिया है। बट ये बहुत ही रेयर ट्रेडर्स होते हैं और यूजुअली अगर आप इतने बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं मार्केट में तो आपका रिस्क भी उतना ज्यादा ही हो जाता है। मे बी अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हाई लेवरेज ट्रेड ले रहे हैं, मतलब अपना रिस्क ज्यादा करके चल रहे हैं। तो यूजुअली अगर मैं बात करूं, अगर हम मार्केट में काफी सालों तक बने रहना चाहते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ठीक होनी चाहिए और मैं कहूंगा कि 20-25% की हमारी एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी है और अगर हम एक छोटे कैपिटल से शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए 50,000 या 60,000 रुपए से शुरू कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पूरे साल में भी हमारा ज्यादा रिटर्न नहीं बन रहा है, मे बी अबाउट 15 to 20,000 रुपीज ओनली।
तो प्लीज जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर रहे हैं, डेफिनेटली जब आप शुरू करें तो आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, बट अगर आपको इसको एज अ फुल टाइम करियर बनाना है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तभी आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। जो फोर्थ मेजर रीजन है स्टॉक मार्केट में जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि एक मेजर डिसएडवांटेज है, वो है ये बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही लोनली प्रोफेशन है। जैसे हमने बात करी कि ये हम केवल एक लैपटॉप से शुरू कर सकते हैं, मतलब हमारे को किसी और की जरूरत ही नहीं है और हम अकेले अपना अपडेट कर सकते हैं। ये कुछ दिनों तक तो अच्छा लगता है, बट फिर आप नोटिस करेंगे कि काफी लोनली प्रोफेशन हो जाता है, बिकॉज हमारे कोई दोस्त नहीं बन रहे और हम किसी से कुछ भी नया नहीं सीख रहे। एंड द फिफ्थ रीजन इज कि इसमें मार्केट अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। अब हमें पता है कि जो हम जिस लाइफ में जी रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन ग्लोबल इवेंट्स। मतलब अगर कहीं कोविड हो गया या कहीं अगर वॉर हो गई, तो उसकी वजह से हमारे जो ट्रेड है उनमें बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है और हमारे को पोटेंशियल बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो अभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा, बिकॉज हर कंट्री दूसरी कंट्री से भी प्रभावित रहती है, और इसलिए हमारे को बाकी सारी जगह क्या क्या चल रहा है उसका भी हमारे को आइडिया होना चाहिए, ताकि हम उसके बेस पे अपने ट्रेड ले पाए। एंड द लास्ट रीजन जो मैं कहूंगा कि एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि स्टॉक मार्केट में काफी रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशन वैसे तो अच्छी बात होती है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपका ऑप्शन का टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपको अपना पूरा का पूरा जो आपका अकाउंट है उसको सीए के द्वारा उसको वेट करवाना पड़ेगा और आपको उस तरह से अपनी फाइल आईटीआर करनी पड़ेगी। मतलब आपकी जैसी जैसी ट्रेडिंग बढ़ती जाएगी तो आपके रेगुलेशंस भी आपके ऊपर बढ़ते जाएंगे और आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गए कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनने के। बट अब हम बात करते हैं कि चलिए अब मैंने मन तो बना लिया कि मैं स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनने वाला हूं, तब मुझे 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या ध्यान में रखनी है। पहली चीज, हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान का मतलब होता है कि मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करने वाला हूं, मतलब मेरे ट्रेडिंग के रूल्स क्या होने वाले हैं, मैं किस बेसिस में या किस सेटअप के बेस पे एंट्री करूंगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस, क्या मेरा टारगेट होगा, किस बेसिस पे मैं ट्रेडिंग करने वाला हूं। ये सारी चीजें हमारे को पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम मार्केट में जा रहे हैं विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान तो हमारे लॉस करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैं पर ट्रेड एंड पर डे मैं कितना रिस्क लेने वाला हूं। जैसे हमने बात करी थी कि अगर हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ जाएंगे तो आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड उसी के बेस पे आप अपना रिस्क भी मिनिमाइज रखें। अगर आप मुझसे पूछें तो यूजुअली मैं पर ट्रेड 0.5% ऑफ माई टोटल कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं करता। मतलब अगर मेरा टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए का है तो मैं एक ट्रेड पे 500 रुपए ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकता। एंड सिमिलरली फॉर द होल डे मैं 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकता। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर मेरा 2000 रुपए का लॉस हो जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे को रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड द थर्ड रीजन इज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट होता है कि मैं कैसे अपनी क्वांटिटीज को चेंज करने वाला हूं, जैसे जैसे मेरी मनी मैनेजमेंट की टेक्निक मुझे बता रही है। अब इसके काफी तरीके होते हैं, लाइक मार्टिंगेल, एंटी मार्टिंगेल, पिरामिडिंग, एवरेजिंग, कंपाउंडिंग। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि इनको कब, कैसे और किस स्ट्रैटेजी में यूज करना है, ताकि आपकी जो स्ट्रैटेजी और जो आपके रिजल्ट है और भी बेहतर हो पाए। तो ये थे हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं एडवांटेजेस, क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस, और कैसे अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर बन रहा हूं तो मैं उसमें अपने आप को बेटर कर सकता हूं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.